Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on a very interesting topic जिसका नाम है हाइपोथेसिस। तो देखिए हाइपोथेसिस होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और प्लस इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉट ओनली फॉर एमएड बट ऑल्सो फॉर पीएचडी अगर आप फर्दर करना चाहते हो, प्लस यूजीसी नेट के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च में हाइपोथेसिस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम हमने बनानी है तो उससे पहले हमें हाइपोथेसिस करनी पड़ती है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में हाइपोथेसिस होता क्या है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे कि मैंने किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है। ठीक है, कोई टॉपिक है, मैंने अपनी तरफ से कोई टॉपिक लिया और मुझे उस पर रिसर्च करनी है, बट वो टॉपिक आया कहाँ से। पहले मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इस चीज़ पे रिसर्च करनी है। एक्चुअल में नहीं कर रही मैंने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा, जो मैंने खुद को बताया। रिसर्च करने से पहले मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, कौन सा मेरा क्वेश्चन है, मैं ये रिसर्च क्यों करूं, क्यों ये रिसर्च करना ज़रूरी है, अगर मैंने ये रिसर्च की तो मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, एक्चुअल में मुझे रिज़ल्ट क्या चाहिए इस रिसर्च से, वो सब चीज़ें होती हैं हाइपोथेसिस। ठीक है जी, सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, जब भी आप रिसर्च फील्ड में जाते हो, रिसर्च करना चाहते हो किसी टॉपिक पर, उससे पहले आपको खुद को एक बार माइंड में बताना है कि मैं ये रिसर्च कर क्यों रहा हूँ, मैं रीज़न क्या है इस रिसर्च के पीछे, मेरा मेन रोल क्या है, मैं क्यों इस टॉपिक को ले रही हूँ, मुझे क्या रिजल्ट्स चाहिए इस रिसर्च से। वो होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज स्टेटेड बिफोर द डाटा कलेक्शन, कि जब तक आप एक्चुअल डाटा कलेक्ट नहीं करते उससे पहले आपने जो अपने दिमाग में एक टेंटेटिव प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लिया है कि हाँ ये मेरा टॉपिक है, मैंने इस पे रिसर्च करनी है, क्यों करनी है। ठीक है, मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करूँगा, जब मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, फिर मैं उसको कैसे कंक्लूड करूँगी। तो ये सब चीज़ें जब हम पहले से ही सोच के चलते हैं वो होती है हाइपोथेसिस। ठीक है, when you are doing a research you need to know why you are doing this, your topic, what kind of result do you want। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, हाइपोथेसिस में आ जाती हैं। आई होप हाइपोथेसिस आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप वन एक्सपेक्ट टू फाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। ये एक तरह से क्या है, स्टेटमेंट हो जाती है उस रिलेशन की जो एक इंसान चाहता है कि मुझे ये रिजल्ट मिले। ठीक है, मैंने तभी ये टॉपिक लिया था ना, मैंने तभी ये टॉपिक लिया ताकि मैं इस पर रिसर्च करूं, रीज़न होगा उसके पीछे कोई रिसर्च करने का, मुझे यही रिज़ल्ट चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जब हम लेके चलते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट और अजम्पशन अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक्चुअल में वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, बाकी आपको आगे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ये सब चीज़ें आएंगी, बट उससे पहले आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब उस चीज़ का कॉज क्या है। ठीक है, कोई चीज़ है उसका कॉज क्या है। डिपेंडेंट होता है उस कॉज का इफेक्ट किस चीज़ पर पड़ रहा है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई। ठीक है, एक होता है इंडिपेंडेंट जो मेन उसकी जड़ है, डिपेंडेंट वेरिएबल कि क्या उस पर उस प्रॉब्लम का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, मेन कॉज क्या है कि हमें कोविड के इंजेक्शंस चाहिए, वो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट जब हमने इंजेक्शंस लगाए तो हमने उसका इफेक्ट देखा, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, आई होप दोनों आपको समझ आ गए। ठीक है, अब इसके बाद पहले इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, नाउ
देन कम्स देर आर 2 वेरिएबल्स इन हाइपोथेसिस। ठीक है जी, पता लग गया, 2 वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। बट इफ देयर इज ओनली 1 वेरिएबल देन इट कांट बी सेड टू बी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हमेशा याद रखना है 2 वेरिएबल्स ही होंगे। अगर एक डिपेंडेंट है तो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। अगर इंडिपेंडेंट ही नहीं होगा, मेन कॉज ही नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, हाइपोथेसिस कभी भी एक वेरिएबल से नहीं होता। हमेशा रिसर्च वर्क में आपको 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अवेयरनेस ऑफ राइट्स अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज। तो देखिए अवेयरनेस ऑफ राइट्स ये क्या है, मेन कॉज है कि वो जो वुमेन्स है रूरल एरियाज में उनको क्या अपने राइट्स के बारे में अवेयर करवाना है। इंडिपेंडेंट मेन कॉज है, ठीक है। डिपेंडेंट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, वुमेन्स इन रूरल एरियाज, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होते हैं। नाउ इफ देयर आर 2 डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन ऑल्सो इट कांट बी सेड टू बी रिसर्च हाइपोथेसिस। याद रखना, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल ही चाहिए, ठीक है। अगर 2 इंडिपेंडेंट है और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है और 2 डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, तो वो आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। आपको हाइपोथेसिस बनाने के लिए, रिसर्च वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अगर एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा डिपेंडेंट होना ही चाहिए। आप 2 डिपेंडेंट नहीं ले सकते, 2 इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते, ठीक है जी, सिंपल। नाउ it is an idea that is suggested as possible explanation for something but has not yet been found to be true or correct। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होती है, ये एक तरह से एक टेंटेटिव सोल्यूशन, मतलब जो हमने अपने माइंड में सोचा है, जस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमने उस चीज़ को दी है जो हम चाहते हैं कि ट्रू हो या करेक्ट हो, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, हाइपोथेसिस हो जाती है। आई होप अभी आपको हाइपोथेसिस समझ आ गया होगा। अब हाइपोथेसिस के कुछ सम पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दैट इट इज़ असम्पशन दैट इज़ मेड ऑन सम एविडेंस। ये तो वही चीज़ है ना कि हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें वो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्यों ढूंढना है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हुई है और मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा जाए। ये बेस्ड होते हैं कुछ एविडेंसेस पे। फॉर एग्जाम्पल कोविड है, कोविड अभी मेन प्रॉब्लम चल रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके मेडिसिन ढूंढूं, इंजेक्शन ढूंढूं, जिससे क्या है सभी चीज़ें क्लियर हो जाए या ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाए। तो वो क्या हो गई, एक तरह से मैं एविडेंसेस ले रही हूँ, देख रही हूँ कि एक्चुअल में मेन इशू क्या है, तब जाके वो इंजेक्शन बना, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, एक अजम्पशन हो जाती है हाइपोथेसिस कि मैं अगर अपने इंजेक्शन में ये सब इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, ये सब करके मैं एक इंजेक्शन बनाऊंगी और फिर उसका इफ़ेक्ट देखूंगी क्या है लोगों पे, तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, कुछ एविडेंसेस पे बेस्ड है और इनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब रिज़ल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा ये बात की बातें हैं, बट आप लेके चल रहे हो कि मैं इंजेक्शन बनाऊंगी, मैंने ये इंग्रेडिएंट्स डाले, मैंने ये चीज़ें की और मुझे ये रिज़ल्ट मिला, तो फिर आप रिसर्च करोगे, फिर देखोगे कि क्या एक्चुअल में जो आप सोचा था, हाइपोथेसिस की थी, क्या वो सही है, ठीक है। देन दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। कोई भी रिसर्च आपने करनी है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है कि आप हाइपोथेसिस बनाओ। देखो बिना आइडिया लिए, बिना खुद के माइंड को क्लियर किए आप रिसर्च कैसे कर लोगे, ठीक है। आप खुद ही क्लियर नहीं हो आपने ये रिसर्च क्यों करनी है, ठीक है, रीजंस क्या है उसके पीछे, तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। देन हाइपोथेसिस शुड बी ट्रू, कि जो आपने सोचा है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। आई होप हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब आपको। नाउ कम द मेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, कि अभी हाइपोथेसिस होना कैसा चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हाइपोथेसिस आपका बहुत ही सिंपल होना चाहिए, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस। देन रीज़नेबल होना चाहिए, कोई रीज़न भी तो होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, रीज़नेबल होना चाहिए। वेरीफाइड होना चाहिए, कि जैसे कि आपने हाइपोथेसिस कोई सोची तो आप जाके 4 लोगों के साथ डिस्कस करोगे पहले कि क्या मुझे इस पर रिसर्च करनी चाहिए, मेरे क्या सही रिजल्ट्स आएंगे, क्या ये टॉपिक वैलिड है या नहीं है, तो आप वेरीफाई करोगे पहले, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिविटी, मैं देखूँगी क्या वो ऑब्जेक्टिव है,
क्या जो मैं टॉपिक ले रही हूँ क्या वो सही है। देन स्पेसिफिक, मतलब टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लार्ज स्केल पे जाके कर रहे हो, अलग अलग टॉपिक्स ले रहे हो। रिसर्च का एक ही टॉपिक है, उसी एरिया में आपको रिसर्च करना है, ठीक है, और रिजल्ट निकालना है। देन लॉन्ग टर्म, आपकी जो हाइपोथेसिस है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो वो ज़्यादा देर तक चलनी भी तो चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हो, उसका आगे जाके कोई यूज़ ही नहीं है, तो आपकी रिसर्च तो ऐसे ही वेस्ट जाएगी। तो ऐसा कुछ बनाओ, ऐसा कुछ रिसर्च करो जो लॉन्ग टर्म चले। देन लॉजिकल, बिना लॉजिक के तो हाइपोथेसिस का कोई काम ही नहीं है। जब तक लॉजिक नहीं होगा आपकी बात में, सामने वाला भी क्या करेगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैंने ये रिसर्च टॉपिक लेना है और आपने सामने वाले इन्वेस्टिगेटर को जाके बोला कि ये मेरा टॉपिक है। जब तक आपके टॉपिक में कोई लॉजिक नहीं है, यूज़फुलनेस नहीं है, तब तक आपकी हाइपोथेसिस किसी काम की नहीं है या आपका रिसर्च कोई काम का नहीं है। देन इट शुड बी रेलिवेंट, रेलिवेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको खुद को होनी चाहिए, ठीक है जी, तभी आप जाके रिसर्च कर पाओगे। जब आपको खुद को ही नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, तो आप अपना रिसर्च कैसे करोगे या आगे किसी को क्या समझाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, हाइपोथेसिस जब आप करते हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैंने इस पे रिसर्च करनी है, तो आपको क्या क्या टूल्स चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, तो ये सब चीज़ें तो पहले ही आपने सोच रखी हैं। तो क्या वो सब चीज़ें आपके रिसर्च टॉपिक के साथ मिल रही हैं, क्या वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपकी रिसर्च आप कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ें पहले ही सोच के रखनी पड़ती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आप कोई ठंडी जगह में जाओगे तो पहले ही सोच के जाओगे कि मुझे स्वेटर भी लेना है, जैकेट भी लेनी है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी होगी। तो आप पहले ही सोच के चलते हो। तो वैसे ही आपको रिसर्च करनी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स मेरे पास हैं, टूल्स मेरे पास हैं, ताकि मेरी रिसर्च अच्छी हो। देन स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो भी आप अपनी रिसर्च करो, ऐसा नहीं कि आप कर किसी और टॉपिक पे रहे हो, ठीक है, और रिसर्च किसी और पे चल रही है। नो, जो आपका टॉपिक है सिर्फ उसके आसपास ही रिसर्च करनी है, दूसरा टॉपिक बीच में नहीं घुसाना है। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब सबके यूज़ के लिए हो, ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने करवाए, अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से वही चीज़ मैंने आपको समझाई है, अभी वही चीज़ मैंने लिखी हुई है इस नोट्स में, तो आप इनमें से भी देख सकते हैं। नाउ कम्स इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तो आप करते हो, बट इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। पहला, ये आपको डायरेक्शन देता है, ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑन विच यू आर रिसर्चिंग। आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, आपको ये पहले ही डायरेक्ट कर देता है, बता देता है कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो, क्या ये टॉपिक आपके लिए सही है, क्या इसके लिए जो टूल्स चाहिए क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो टूल्स अवेलेबल हैं, क्या ये टॉपिक बिल्कुल सही लेके चल रहे हो या गलत लेके चल रहे हो। अगर आप पहले ही दिमाग में सोच के चलोगे, प्लान बना के चलोगे, तो उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी, कि जो आप थ्योरी करते हो और जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तभी तो हमें पता लगेगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का। देन विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी एन लाइक एमलेस वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमना, एमलेसली, बिना किसी काम के। तो अगर आप हाइपोथेसिस पहले ही प्लान नहीं करके चलोगे, तो अगर आप रिसर्च करोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप रिसर्च कर रहे हो, आपको एक टॉपिक मिल गया, चलो जी आपने रिसर्च कर दी, काम ख़त्म। तो ये तो नहीं चीज़ है, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या करती है, आपकी हेल्प करती है, आपको डायरेक्ट करती है, रिलेशन बताती है। आप पहले ही सोच के चलते हो कि मैंने ये रिसर्च करनी है। अगर आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है या आपने हाइपोथेसिस किया ही नहीं है, प्री प्लान्ड हो ही नहीं, तो जहाँ वहाँ जाके क्या करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, क्लासरूम में जा रहा है, आज उसने बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, तो टीचर ने पहले क्या किया, प्री प्लान्ड नहीं किया, जबकि पहले हमें खुद पढ़ना पड़ेगा एज ए टीचर उसको, फिर जाके आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो टीचर प्लान नहीं करके आया, तो वो अपनी क्लासरूम में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे पाएगा। तो वैसे ही हाइपोथेसिस है, अगर आपने हाइपोथेसिस नहीं की है ऑलरेडी, पहले ही दिमाग में प्लान नहीं किया, प्री प्लान्ड नहीं किया है, तो आप रिसर्च में क्या करोगे, ठीक है। देन क्लियर एंड स्पेसिफिक, अगर आप हाइपोथेसिस कर लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एक, कि ये मेरा टॉपिक है, मैंने ऐसे इसको करना है, मैंने ये टूल्स यूज़ करने हैं, मैंने यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपका काम और सिंपल हो जाएगा, जब आपको पता है कि आपने किस रास्ते पे जाना है, ठीक है।
इट सजेस्ट विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मोस्ट लाइकली टू अप्रोप्रिएट। ये आपको हाइपोथेसिस बता भी देगा कि कौन से टॉपिक्स आजकल ट्रेंडिंग में हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। देन इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च, और आप क्या है कंक्लूजन भी बहुत अच्छा दे पाओगे अपनी रिसर्च का। इट प्रिडिक्ट्स और डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम ऑफ द रिसर्च, कि आप पहले प्रिडिक्ट कर लेते हो, सोच लेते हो कि मैं ये रिसर्च करूँगी तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा और इस पे मैंने रिसर्च करनी है, ठीक है। हेल्प्स इन डाटा एनालिसिस एंड मेजर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, अगर आपको पूरे ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, नोट्स हैं इसके प्रोवाइड किए हुए मैंने, तो वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एक्चुअल में अगर शॉर्ट में मैं बताऊँ, रिलायबल होता है किसी चीज़ का कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट मतलब बार बार सेम रिजल्ट देना, ठीक है। वैलिडिटी होती है एक्यूरेट, बिल्कुल सही, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड ऑफ स्टडी, तो आपको पता है कि आपका ये टॉपिक है तो आपको इस टॉपिक के आसपास ही घूमना है, फालतू इधर उधर नहीं जाना है। हेल्प्स इन कलेक्टिंग द फैक्ट्स, आप फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को लेके। एंड इट सेव्स योर टाइम एंड मनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए अगर आपको पहले ही पता होगा कि आपने क्या करना है लाइफ में, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम और मनी बहुत ज़्यादा सेव होगा, ठीक है जी। And I hope today's video is useful for you. Thank you very much, and please don't forget to like and subscribe my channel.